कभी श्वास को ध्यान बनाया है? क्या कभी श्वास के उतार चढ़ाव को देखकर भीतर मौन उतर आया है? आज मैं आपको कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जो न तो कोई किताब सिखा सकती है, न कोई प्रवचन। ये अनुभव है, और अनुभव से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता। जब हम आधुनिक जीवन की बात करते हैं तो वहाँ सब कुछ बहुत तेज है। हमारी सोच, हमारी चाल, हमारी इच्छाएं, और उसी तेज रफ्तार में हम अपने आप से चले जाते हैं। आज लोग ध्यान में बैठना चाहते हैं, पर भीतर बेचैनी है। शांति चाहिए, पर मन चुप नहीं होता। ऐसे में सुदर्शन क्रिया एक वरदान की तरह है। श्री श्री रविशंकर जी ने जब इसे दुनिया के सामने रखा तो उन्होंने केवल एक श्वास टेक्निक नहीं दी, बल्कि एक संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली दी। सुदर्शन क्रिया का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जो सुदर्शन पैदा करती है। सुदर्शन यानी सु मतलब शुभ, और दर्शन मतलब देखना, यानी भीतर शुभ दर्शिता। एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमारे भीतर छिपे विकारों को धो डाले। जब हम गहरी सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, जब ये लयबद्ध हो जाता है, तब हम शरीर की चेतना से उठकर प्राण के गहराइयों में उतरते हैं। यही वह बिंदु है जब माइंड और ब्रेथ का संगम होता है। देखिए, हमारा मन दो ही समय में भटकता है, या तो वो पास्ट में होता है या फ्यूचर में, पर श्वास हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। तो जब हम श्वास को पकड़ लेते हैं, हमारा मन वर्तमान में आ जाता है। यहीं से ध्यान शुरू होता है। अब लोग पूछते हैं, गुरुदेव, ध्यान में बैठते ही विचार क्यों आते हैं? मैं कहता हूँ, क्योंकि तुम विचारों को रोक रहे हो। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि विचार बंद हो जाए। ध्यान का मतलब है विचारों को भी देखना शुरू करो। जैसे कोई नदी बह रही है, तुम उसके किनारे बैठकर देख रहे हो। विचार आएंगे, जाएंगे, और एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ थम जाता है। सुदर्शन क्रिया में जब सांसें तेज होती है, फिर धीमी होती है, फिर स्थिर होती है, तो भीतर जो सटल इमोशनल है, जो पुरानी टीसें हैं, वो बाहर निकलती है। कई बार लोग रोते हैं, कई बार हंसते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार वो अपने भीतर जागते हैं। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, पर ध्यान से चमत्कार घटते हैं। श्री श्री जी कहते हैं, जस्ट बी नेचुरल, जस्ट ब्रेथ। और वो सांस जो हम जन्म से लेते आ रहे हैं, वही सांस साधना का साधन बन जाती है। जब कई लोग सोचते हैं, क्या ये सब हमें अकेले करना चाहिए? नहीं, पहले किसी अनुभवी गुरु या संस्था से सीखें, और जब आपका अभ्यास पक्का हो जाए, तब आप इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। सुदर्शन क्रिया केवल एक टेक्निक नहीं है, ये एक यात्रा है जो आपको तन से मन, मन से प्राण, प्राण से आत्मा, और आत्मा से परमात्मा तक ले जाती है। आप देखिए, एक ही इंसान जो पहले हर बात पर चिड़चिड़ाता था, अब मुस्कुराता है। एक ही महिला जो हर बात पर चिंता करती थी, अब गहराई में शांत बैठी रहती है। ये सुदर्शन क्रिया का प्रभाव है, क्योंकि जब आपकी प्राण शक्ति संतुलित होती है, तो जीवन स्वयं एक लय में आ जाता है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान कोई धार्मिक चीज़ नहीं है, ये मानव होने की प्रक्रिया है। आप किसी भी पंथ से हो, किसी भी मत से हो, अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना पर जब हम ध्यान की बातें करते हैं, तो उसका उद्देश्य है आपको भीतर के शून्य तक पहुंचाना। वो शून्य जो सब कुछ है, वो मौन जो अनाद नाद की तरह सब और फैला हुआ है। अगर आप रोज़ 20 मिनट भी बैठकर सुदर्शन क्रिया करें, तो यकीन मानिए आपके भीतर का द्वार अपने आप खुल जाएगा। जिनको नींद नहीं आती, जिनको डर लगता है, जिनका मन बार बार दुखी हो जाता है, उन सब के लिए यह सबसे सरल औषधि है, स्वयं की ओर लौटना। और अंत में बस यही कहूँगा, ध्यान कोई करना नहीं होता, ध्यान तो घटता है। और सुदर्शन क्रिया उस घटने की प्रक्रिया को सहज बना देती है।
आप इसे कीजिए, अनुभव कीजिए, और फिर आप स्वयं जान जाएंगे कि शांति कोई चीज़ नहीं जो कहीं बाहर है। शांति तो वही है जहाँ आपकी सांस है।